हूँ गजब की। हाँ बेटा आ जल्दी जल्दी आ, कितनी देर कैसे। अरे ताऊ जी नमस्ते। खुश ये कौन है? तूने नहीं पहचाना इसे? नहीं। अरे तेरे साथ छोटी सी खेलती थी तो ये याद है कि नहीं? बिटिया है काजल मेरी। बिटिया? अरे मेरी, हाँ काजल है। तू तेरे साथ छोटी सी स्कूल में पढ़ने जाती थी कि नहीं, प्राइमरी में? हाँ वही काजल है। ये इतनी बड़ी हो गई है? जो तू इतनी बड़ी नहीं हो गई? कैसी बात करती है एकदम। अब याद आया मुझे। रामू चाचा की लड़की है। मुझे याद आ गया। हाँ। चलो अच्छी बात है। वैसे कहाँ से लेके आ रहे थे? लेके कहीं से नहीं आ रहा था, ऐसा था। इसकी माँ का साया इस पे से बचपन में उठ गया, तुझे भी पता है बेटा। हाँ। तो मैंने इसको इसके मामा के यहाँ छोड़ दिया। मैंने वहाँ पढ़ेगी लिखेगी समझदार हो जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी पढ़ाई रह गई तो मैंने की अब सियानी समानी हो गई है लड़की, अब अपने घर पे ही अच्छी लग रही है तो मैं यहाँ ले आया अब इसे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ले आए घर पर, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर यहाँ क्यों ले आए? यहाँ क्यों ले आया? हाँ। अबे मेरी बेटी है, यहाँ नहीं लाऊंगा तो कहाँ लेके जाऊंगा इसको? अरे जब वहाँ रह रही थी तो वहीं रहने देते। अच्छी खासी पढ़ाई और चल रही थी उसकी, और पढ़ाई यहाँ आने के बाद तो उसकी पढ़ाई और छूट गई। बकवास की बातें क्यों करती है? यहाँ रहेगी, यहाँ पे अब मेरी आंखों के सामने पड़ेगी। मेरी सियानी समानी बेटी है, ऐसे किसी के ऊपर भरोसा करके कैसे छोड़ दूं अपनी बिटिया को? वाह, वैसे दाद देनी पड़ेगी आपके दिमाग को। और क्या? कितना बेवकूफ दिमाग है तुम्हारा, है? अरे लड़की का भविष्य खराब हो रहा है, अगर वहाँ रहने से उसका भविष्य बनता है तो वहाँ रहने दो। जरूरत क्या है इस गांव में लाने की? माँ शहर में रहती है, माँ बढ़िया तरीके से रहती है। लल्ली बेकार की बात मत किया कर। देख अपनी तरह मत सोचा कर कि तेरा भविष्य खराब हो गया तो दुनिया का हो जाएगा। ये मेरी बेटी है। मेरा कोई भविष्य खराब नहीं हुआ। तो फिर इसका कैसे हो जाने दूंगा मैं? देख ये मेरी बेटी है। अब ये माँ पे मामा के यहाँ जब तक रही मुझे अच्छा लगा, खूब मैंने इतनी बड़ी कर ली वहीं पे। अब ये समझदार हो गई है, शादी योग्य हो गई है, तो कम से कम अब मैं अपनी सियानी समानी बेटी को किसी और के घर पे कैसे छोड़ दूं? बता। खैर वो तो बात तुम्हारी सही है, मैंने माना। तो फिर? लेकिन कम से कम उसकी देखो कितनी खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, और तभी तो लेके आया हूँ। और कम से कम थोड़ा ये तो देखो कि पढ़ाई करेगी, डॉक्टर बनेगी, कहीं कुछ भी बनेगी। अरे तो बहुत कुछ अच्छी बात है। पढ़ाई करेगी, ये कुछ भी बने तो यहाँ रह के बनेगी ना। अब मैं अपनी आंखों के सामने पढ़ाऊंगा, यहाँ रह के बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा कम से कम मेरी आंखों को, मेरे दिल को एक सुकून होगा कि मेरी बेटी कुछ बनी है। अच्छा एक मिनट जरा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वैसे मैं जरा 2 मिनट लड़की से बात कर सकती हूँ? कर ले, क्या हो गया? तो बेटा काजल, वैसे तुम क्या करना चाहती हो? मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी मामा जी के यहाँ पर। तो फिर अब पिताजी यहाँ ले आए हैं तो बंद हो गई होगी। काहे को बंद हो जाएगी? पता नहीं, पिताजी कहेंगे वही तो होगा। बस पिताजी कहेंगे वो होगा? और क्या? तुम्हारा अपना कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, और पिताजी की बात माने। पिताजी ने खुद ने जिंदगी में कुछ नहीं करा तो वो तुम्हें क्या करने देगा? अब मैं क्या? पिताजी की खुद की कोई पहचान नहीं है इस गाँव में। ऐसा लड़की, बकवास की बातें बंद कर। मेरी बेटी को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही है तू? है मैं भी एक महिला हूँ। तो महिला है तो हमारे घर में उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ा। इस घर की महिला, मेरे घर की महिला ये, और मेरी बेटी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तेरा क्या है भविष्य, कि तेरे बाप ने कुछ नहीं किया। तुझे पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया? बस रहने दो, मुझे सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया अब तक और क्या नहीं किया। पर तेरे हाथों में तेरा भविष्य, चाहे तो बिगाड़ ले और चाहे तो बना ले। अगर इसके हाथ में देगी तो 2 मिनट में मट्टी में मिल जाएगी। अगर ये लड़की अपने मामा के यहाँ ना होती तो ये कहीं मर जाती, और ये काम तुम करते। अब बड़ी हो गई, समझदार हो गई, पर थोड़ी बहुत पढ़ लिख गई तो पकी पकाई फसल अपने पास लिए। पकी पकाई फसल में लाऊं ना लाऊं, मैं अपनी फसल में आग लगाऊं, तुझे मतलब क्या है? तू इतनी ज्ञान ध्यानी वाली बातें क्यों करती है? तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तू ज्ञान ध्यान है नहीं, तू चुगलखोर है। तू चुगलखोरी अच्छी लगती है कि इधर की उधर कर दे, उधर की इधर कर दे। आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे बस मैं तो खैर देख कुछ नहीं कर रही, मेरा तो कोई मतलब नहीं है तुम लोगों के। आप लोग लड़ रहे हैं क्या? लड़ रहे हैं? अरे मैं तो तेरे लिए ही लड़ रही हूँ। अरे लड़ नहीं रहे बेटिया, अब ये बकवास की बातें करेगी, तुझे भड़काने वाली बातें करेगी तो मैं इससे कुछ कहूँ भी ना। अरे ये तो खैर अब तुम तो बात ही मत करो, तुम्हारी तो शक्ल देख के मुझे बड़ा गुस्सा आता है ना? तो तू अपनी शक्ल दिखाती क्यों? देखिए दीदी सुनिए, अब जो करेंगे पिताजी करेंगे, बस अब उन्हीं के हाथ में जिंदगी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? और सुन ले, करा ले अपने मुंह पे थुकवा ले, और तुम दोनों के दोनों कुएं में जा पड़ो। तू भी इसके साथ मर। चल बेटा तू घर चल। इन लोगों की देख सुन काजल,
देख, यहाँ के कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत जलती हैं और हमेशा तुझे गलत बात समझाने की कोशिश करेंगे, कभी भी तेरे हित में बोलेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, पढ़ी लिखी तू है, थोड़ा सोच समझ के और तरीके से ही काम ले। वैसे दीदी की बातें भी तो नहीं गलत नहीं थी, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा पिताजी। दिमाग मत लगा अपना ज्यादा, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन खाली और घर चल चुपचाप। अरे ताऊ राम राम। खुश रहे बेटा, खुश रहे, आशीर्वाद। और और सब बढ़िया? तेरे घर परिवार में सब बढ़िया एकदम? अरे सब चकाचक मजेदार है। चकाचक ही रहनी चाहिए। कौन पिताजी? ये बेटा तेरे सुक्का भैया है। राम राम भैया। राम राम साहब, राम राम। अच्छा ये बताओ, ये है कौन? ये तेरी बहन है। मेरी बहन है? हाँ। पहली बीवी की है या दूसरी? ये पहली बीवी की है। तुम्हारी पहली बीवी की लड़की? एक ही बेटी थी मुझ पर। अब क्या कहते हैं, इसकी माँ के मरने के बाद मैंने सोचा कि इसको इस गांव में रखने से बढ़िया है कि मैं इसको कहीं ऐसी जगह भेज दूं यहाँ ये आराम से पढ़ लिख के और कुछ बन सके। अच्छा। तो इसको मैंने इसके मामा के यहाँ भेज दिया। अब ये पढ़ लिख ली तो मैंने किया बेटा अपना घर देखो। ऐसा है? हाँ। ये कहानी मत सुनाओ मुझे। मैंने वो समय भी देखा है जब तुम अपनी पहली बीवी को बेभाव मारते थे, हैं? और वो सुना उनका मरने का कारण भी तुमने ही मारा था उन्हें। पिताजी ये क्या झूठ बात मत है? बोला करो, ठीक है? सुक्का, क्या है? अपनी जुबान यहीं पे दबा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी मेरी जो भी मतलब मिलनसार बातें हैं उनमें खटक पड़े, और उनमें खटक पड़ गई तो तू मुझे जानता कि मैं कितना बड़ा हरामखोर आदमी हूँ। अच्छा। हाँ। मतलब कि मांस का मांस खाओ और बाद में ये और कहो कि हम शुद्ध हैं। सुन मेरी बात, ये मेरी बेटी है और आज ही आई है। इसके दिमाग में कोई भी ऐसी बात कोई घर ना कर जाए जिससे ये मेरे खिलाफ हो जाए। देखो बस ताऊ, आगे तू समझता है। एक ना एक दिन तो मालूम पड़नी है। तुम ये कहो कि मालूम नहीं पड़ेगी। और किस सुनो, बात के तुमने लिए कह जब रहे हैं? बेटा किसी बात के लिए नहीं कह रहे, ऐसा सुक्का। तुमने गुनाह किया है तो गुनाह कबूल करो। अरे अपना काम देख तू, फालतू में नहीं तो गुनाह में एक और गुनाह कर दूंगा। अच्छा सुनो, ये वो सब बातें छोड़ो, चलो मैं नहीं कर रहा उन बातों को। ठीक है। पर अब मुझे ये बताओ कि अच्छा ये बेटा, अगर ये बिटिया वहां पढ़ रही थी तो इसको यहाँ क्यों लेके आए तुम? इसको यहाँ इसलिए लेके आया, मेरी हाँ। बेटी अब सियानी समानी हो गई है। हाँ। अब इसने इतनी पढ़ाई कर चुकी है हाँ। कि अब इसकी आगे की पढ़ाई यहाँ कराऊंगा मैं। यहीं से ये डॉक्टरी करेगी और यहीं से सब काम हो गए, यहीं से इसके हाथ पीले करूंगा, यहीं से इसकी शादी होगी। तुमने तो बहुत पढ़ाई है। तो यार शांत रहो, काहे को खामे खा की बात फेंके करो, जितनी उतनी फेंके करो जितना आदमी सुन सके। अरे यार तू मेरी बात सुन। और सुनो, रुको। अरे नहीं, तू मेरी सुन। क्या है? ये मेरी बेटी है। हाँ। मैं इसको पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, ना लिखाऊं, ना इसकी शादी करूं, तुझे मतलब क्या है? तू बीच में भुट्टा क्यों बन रहा है? भुट्टा में इसलिए बनना हूं कि सुनो, तुम्हारी जो दो बीवी और दो ये तो पहली की है, हाँ। और जो दूसरी की बेटी थी, तुमने उसके साथ क्या सलूक किया? मैंने क्या सलूक किया? तुमने? अरे वो लड़की हुई, हाँ। अब उसकी माँ भाग गई तो इसमें मेरी गलती थी। तो मैंने उसको अनाथ आश्रम में दे दिया, मैंने जबरा कर दिया। ये बात, तुमने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया, बल्कि तुम उसके पिता थे और पिता का फर्ज होता है कि चाहे माँ कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए माँ को, लेकिन पिता का फर्ज होता है अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के अच्छा पिताजी, इंसान आपने बनाना। ये क्या किया है? ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चुप, अपना काम देख चुपचाप। अब तो भेजोगे, मुझे तो पता निकल है यहाँ से। भेजोगी। जब बात खुलने पे आती है ना तो अच्छों की आंख तड़बड़ी हो जाती अपनी है। कसम 7 नंबर का जूता दोनों साइड से मारूंगा, 77 बन जाएगा। मुंह पे निकल ले यहाँ से। चल बेटा। पिताजी ये क्या बात कर रहे थे? ये कुछ नहीं कर रहा था बेटा, मैं बताऊं क्या है चक्कर। ये जो है ना सुक्का, ये इस गांव में पागल है। क्या हुआ, ये छोटा था, ज्यादा बड़ा तो था नहीं, 16-17 साल का था। अब ये गाय के पीछे भाग रहा था, अब पीछे से आ गया बिजार, और बिजार ने ऐसी पटक दी इसमें कि इसके सिर में पत्थर की चोट बैठी, इसलिए इसका दब से दिमाग खराब हो गया और ये 3 बार क्या कहते हैं आगरा से बरेली भर्ती हो गया। मतलब ये सारी बातें झूठ बोल रहे थे? झूठी बोल रहा था बेटा, इसका दिमाग घूम दीदी गया। जो मिली थी वो भी झूठ दीदी जो है वो टेंशन में रहती है, कहते हैं ना कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्रेशन। वो क्या कहते हैं, उसका आदमी दारू पीता है, उसको रोज मारता है, इसलिए वो यहाँ पड़ी रहती है। उसकी शादी को आज 5 से 6 साल हो गए और उसके बावजूद भी वो यहाँ पड़ी रहती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो टेंशन होगी उसके घर में, इसलिए वो बेटा इन लोगों सब पागल है क्या यहाँ? सब पागल है। देख सुन मेरी बात, तू अपने दिमाग को शांत रख और जो मैं कह रहा हूँ केवल मेरी बात सुन। तुझे दुनियादारी की बातों से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है, बस तू अपना और अपने पिता का ख्याल रख बस। चल बेटा, यही है अपना घर। ये क्या हालत बना रखी है घर की पिताजी?
अब बेटा कौन सा साफ सफाई करने वाला है, कौन इसमें लाने करने खाने करने वाला है। देख मैं अकेला जीव, जैसे व्यवस्था मुझ पे आज तक बनी वैसे मैं बनाता रहा और सब चीज व्यवस्था से। सारी चीजें थी। कोई बात नहीं बेटा, अब तू आ गई है, जैसे मैं खाऊंगा वैसे तू खाइयो, और कोई चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताइए, मैं बाजार से ला के दूंगा, क्यों परेशान हो रही है। और ये ले बैग, और तू क्या कहते हैं आराम से फ्रेश होके और आराम से थोड़ी देर आराम कर ले, थक गई होगी इतनी दूर से चल के आई है। और सुन, इस गांव के लोग बहुत हरामखोर और एक नंबर के कमीने हैं। गेट से कुंडी लगा के रखना, कोई ना तो अंदर आने पाए और ना तू बाहर जाइयो। देख बाकी मेरा काम समझाने का, बाकी तू खुद बहुत समझदार है। जा दीदी। दीदी, अरे काजल तू, आपके यहाँ बर्फ है? हाँ है। मुझे बर्फ चाहिए, हमारे यहाँ पे तो कुछ भी सामान नहीं है, फ्रिज भी नहीं है। अच्छा, मामा के यहाँ अच्छा लगता था, वहाँ पे सब सामान था, सब लोग। कोई बात नहीं, मैं अभी लाके दे दूंगी तुझे। अच्छा वैसे एक बात बता, वैसे तो तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। वैसे तो खैर ठीक ही होगी। वैसे दीदी, आपके पति आपको क्यों मारते हैं? मारते थे ना? मारते? किसने कहा तुझसे मेरे पति मारते? अरे पागल, मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया है मेरे तो। अरे मुझे इतना प्यार करते हैं, शायद ही कोई पति होगा दुनिया में ऐसा। और अच्छा, इतनी अच्छी जॉब है उनकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। इसका मतलब ये नहीं है मैं मायके में रहती हूँ। मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इस वजह से मैं यहाँ रहती हूँ, बस और कुछ नहीं। और उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे यहाँ रहने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे महीने में वो आते हैं, महीने में 10 दिन वहाँ रहती हूँ, 20 दिन यहाँ रहती हूँ बस। जी क्यों कह रहे थे फिर पिताजी ऐसे? पिताजी कह रहे थे? हाँ मतलब साफ साफ बता, क्या बात है, छुपा रही हो? नहीं कुछ भी तो नहीं। क्या बात है बता। कुछ नहीं, वो पिताजी कह रहे थे कि आपके पति मारते हैं, दारू पीते हैं और आप बहुत दुखी रहती हैं, इसलिए यहाँ रहती हैं। तेरे जो पिताजी ने बोला है ना, एकदम गलत। अगर तू उनकी सुने तो ले मैं बता दूं, तेरी माँ को ना पंखे से लटका के मारा था उन्होंने। क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही हूँ? पंखे से लटका के उसे फांसी दे दी थी। मुझे सारी बात की पता है। पिताजी कह रहे थे कि यहाँ सब लोग उनसे जलते हैं, वो सब लोग उनकी बुराई करेंगे, तो कहीं आप भी तो उनकी। एक बात बता तू मुझे, हम क्यों जलेंगे तेरे पिताजी से? और वैसे भी हमका कौन सा उनका खा रहे हैं, उनका लेके बैठे हैं हम, जो हम उनसे जलेंगे हैं? ये बात तो आप, मुझे यकीन नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, तेरे पिताजी इस दुनिया में अच्छे इंसान है, बाकी सब बुरे हैं? मैं जो कह रही हूँ ना, नहीं कहती कि बाकी सब बुरे हैं, लेकिन पिताजी बुरे नहीं हैं। मेरी बात सुन, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल बेटा सत्य कह रही हूँ। तेरे पिताजी अपनी तेरी माँ का सगा नहीं हुआ, और बचपन में ही तुझे अपने मामा के यहाँ भेज दिया, जब घर में, क्योंकि अय्याशियाँ करता था वो, इस वजह से है। और बात कर रही हमारी, तेरे बाप से बुरा तो इस गांव में कोई है भी नहीं। और वैसे भी मुझे क्या ला, तू बर्फ लेने आई थी, मैं बर्फ दे रही हूँ तुझे, 1 मिनट रुक। पता नहीं क्या कह रही हैं, पिताजी तो कितने अच्छे इंसान हैं। ले बर्फ, ठंडा पानी पियो, ठीक है? संभाल के ले, टेढ़ा मत कर, गिर जाएगा, ठीक है? जरा मेरी बातों पर गौर देना। बड़ी बुगली लड़की है, तो हरामखोर मेरे बारे में कह रहा था। रुको, इतने शरीफाई का मुखटा ओढ़ के मत जाओ, न जाने कितने शरीफ हो। और तुम क्या कह रहे थे हैं अपनी बेटी से कि मेरा पति मारता है, मेरा पति मारता है? अरे आंखों देखी मक्की क्यों खाते हो? तुझसे किसने कहा? तुझसे किसने कहा? मुझसे तुम्हारी बेटी ने कहा, जो मेरे घर पर बर्फ लेने आई थी। हैं? अरे शर्म आनी चाहिए, दूसरों की बुराइयां करते फिरते हो। दूसरों की बुराइयां करने से पहले अपने इस गंदे कलेजे में देख लो कितना खोटा और कितना पाप भरा हुआ है। बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते हुए बहुत देर हो गई। और आइंदा अगर मेरे बारे में कही ना, तो दोनों किडनियां बेच दूंगी तुम्हारी, हलक में से जवान खींच दूंगी, हाथ डाल के लंबा। समझ में आ गई ना? मेरा अभी हुआ नहीं, अब होगा। तुमने कहा कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? हाँ। तू मेरी लड़की को मेरी आंखों के सामने भड़का रही थी और मुझसे पूछती है हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, ओ सुनो, मैंने तो सच्चाई बोली थी, झूठ कब बोला था? मैं तो उसे सच्चाई तुम्हारी औकात बता रही थी। तुम्हारी औकात क्या है? मेरी औकात मेरी लड़की को नहीं पता है तो अच्छा है। मेरी औकात मेरे लिए ना कि तेरे लिए। और तू मेरे घर की मुखिया है, कौन है तू मेरे घर के बीच में मैटर में बोलती? तो तुम हमारे घर के
मुखिया हो ये बताओ? तुम हमारे घर के मुखिया हो? कौन हो? प्रधानमंत्री हो? यहाँ के जज जो मंत्री कौन हो? मैंने तो तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, मैंने तो तुझसे कभी कुछ नहीं कहा। तू एक साल अपने बाप के छाती पे खा जाती है, हमें तो कोई मतलब नहीं रहता। तू अपने आदमी के घर से यहाँ इतनी 6-6 महीने पड़ी रहती है, हमने तो कोई आज तक वो उंगली नहीं उठाई तुझ पे। तुम्हारे घर पे रहती हूँ, तुम्हारे घर पे रहती हूँ। तो फिर ऐसे बेटा अपने ऊपर भी सोचो कि मेरी बेटी भी मेरे घर पे रह रही है, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा तो तुम्हें भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए? अरे हमें मतलब भी नहीं है तुमसे, अपना काम देखा करो। और मेरे बीच में रास्ते में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मेरी लड़की से मिलने की भी जरूरत नहीं है। काम कर अपना। कितना बेवकूफ आदमी है साला, नंगा एक नंबर का। राम राम भैया। राम 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 साहब। अरे आप तो उस दिन मिले थे ना, वही शेरू भैया है ना? शेरू? क्या नाम है आपका? तुम्हारे पिताजी का नाम है शेरू, मेरा नाम सुक्का है। अच्छा ठीक है। वो कोई नल है यहाँ पर, मैं पानी लेने जा रही थी। नल? कोई अच्छा मीठा पानी यहाँ? हाँ मीठे पानी का नल है, वो उधर है, आगे है। भैया आपकी चोट ठीक हो गई? आप जो उस बिजार ने मार दिए थे ना एक दिन, बिजार ने? किसने कहा था तुमसे मुझे बिजार ने मार दिया? आपको कभी नहीं मारा, आप पागल नहीं हैं? अरे कौन कह रहा था तुमसे मैं पागल हूँ? ये बताओ क्या कौन रहा था तुमसे? पिताजी तो कह रहे थे कि वो पागल हो गया है। तुम्हारे पिताजी पागल होंगे, मैं पागल नहीं हूँ, कह देना अपने पिताजी से। और सुनो एक बात बताओ, तुम पे तुम्हारे पिताजी इतना जुल्म करते हैं, तुम्हें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ये? नहीं तो मेरे पिताजी तो अच्छे हैं, कोई जुल्म नहीं किया उन्होंने तो अभी। तुम्हारे पिताजी ने कोई जुल्म नहीं किया? नहीं तो वो आप पागल हैं, मेरे पिताजी ने बताया था ना। कौन कह रहा था मैं पागल हूँ? और सुनो ऐसा है, मैं पागल नहीं हूँ, पागल मैं नहीं, तुम्हारा जो बाप है ना वो पागल है। अब सुनो मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास दोनों 2 बीघा तो जमीन है और एक मकान बना हुआ है बढ़िया, और गाय भैंस। मैं पागल हूँ? ये बताओ तुम। हमारे पिताजी पे नहीं है क्या? हमारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी फटुआ आदमी एक नंबर का, ये समझ लो कि वो तो ऐसा आदमी है कि दूध में से भी मक्खी चूस ले। आप भैया अपनी तारीफ कर रहे हैं। कौन तारीफ कर रहा है? मेरे पिताजी की आप बुराई कर रहे हैं। मैं बुराई कर रहा हूँ तुम्हारे पिताजी की? तुम्हारे पिताजी की पूरे गांव के पिताजी ने बताया था कि आपको किसी बिजार ने मार दिया था, तो आप पागल हो गए। सुनो आप इसलिए ना ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो बहन जी, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। उस दिन तुम्हारे पिताजी से मेरी चैट इसी बात पे हुई थी, ऐसा था। अब तुम एक बात बताओ बिटिया, तुम्हारे पिताजी की 2 बीवियां थी है ना? अब पहली बीवी की तुम हो, वो तो बेचारी स्वर्गवास हो गई। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो अपने मामा के यहाँ रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तुम हमने देखा है। तुम्हारी मतलब ये समझो तुम्हारे पिताजी की 2 शादियां थी और 2 बीवियों के मतलब पहली बीवी तुम्हारे पिताजी ने गला घोट के मार दिया था, बहुत मारते थे उन्हें, और दूसरी बीवी बेचारी वो चली गई। ऐसे ये भैया बता रहे हैं, मेरा मूड खराब है। भैया चलिए मैं जा, आपने नल कहाँ बताया था? ऐसा है, नहर है, नहर के पास में जो पुल है वहीं पे 2 सरकारी नल लग रहे हैं। नहर कहाँ है? अरे नहर ये आगे चल के नहर है। ये हाँ ठीक है, वहीं से भर लो है, जाओ। ठीक है, थैंक यू। बड़ा सीधी बच्ची है ये तो, और ये बेचारा इसकी ये कंस जो है इसकी जिंदगी खराब कर देगा। राम राम हमारे ताऊ, राम राम। राम राम। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? शेरा। तुम्हारा नाम तो शेरा है और काम बिल्कुल गीदड़ जैसे है ना? और तुम क्या कह रहे थे अपनी बेटी से कि हम पागल हैं? हमें मतलब उसने किसने मारा था मुझे? तुझसे कौन कह रहा था? अच्छा तुम नहीं, क्या कौन रहा था तुझसे ये बता मुझे बस। क्या कौन रहा था? तुम्हारी बिटिया ने मुझे बताया था कि मैं मतलब मुझे है का बिजार ने मार दिया था और मैं पागल हो गया हूँ और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया हूँ। ऐसा ताऊ ये बातें बनाना ना तुम कोई तुमसे सीखे। और सुनो तुम ऐसे मत बोला करो किसी से। अब सुन मेरी बात। क्या है? तू उस दिन मेरी बेटी के सामने उसी के सामने ये कह रहा था कि तुमने अपनी पत्नी को मारती थी, उसके दिमाग पर क्या गंदा असर पड़ता, इसीलिए मैंने उससे ये कह दिया कि उन लोगों की बातें पागलों की तरह है, वो पागल है। तो मैंने क्या बुरा कर दिया? तो तुमने मतलब तुम मेरे मुंह पे बुराई करो और मैं तुम्हारी पीछे भी ना कर सकूं? हाँ, तो तुमने जैसे कि मारा नहीं है उन्हें। अबे तो ये बता, मारा था वो बात को साल हो गई, अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आज भी मैं ऐसा ही हूँ। तो मुझे तो डर लग रहा था ना कि जब तुम दूसरी बीवी की जो लड़की है उसको तुम अनाथालय छोड़े आए, तो ये पहली बीवी की बेटी को तुम कहीं ऐसा मारना दो, इसे भी ना अनाथालय छोड़े आओ। देख मेरे भाई, देख मेरे बेटे, क्या है कि बेटे और भाई दूर हटो। तू है ना खाली अपने काम से काम रख। मैंने क्या किया और मुझे क्या करना है वो मैं खुद देखूंगा। मेरे बीच में बोलने की बिल्कुल भी हिमाकत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग बोले तो एक बात याद रखना,
कि मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, ओ। लेकिन आज भी मेरी लाठी में उतना ही दम है हाँ। जो तुम्हारी हड्डी चटका सकती है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो मतलब तुम गलत काम करो, तुम हड्डी चटकाओ हमारी हैं, ऐसा है? मेरे घर के बीच के मैटर में बोलो ही मत ना। ये बात है ना, अपने घर की तुम अपने घर में रखा करो। हाँ, तो फिर मैं अपने घर की हाँ। बात अपने घर में ही रखूंगा। मेरी बेटी से कोई भी बात मेरे पिछली जिंदगी के बारे में करने की कोई जरूरत नहीं है, बस। ओ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ। और जो गांव के लोग हैं वो तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं, उसका क्या? हम तो तेरे मुंह पे थूक दें। अरे हम तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे? ऐसा निकल यहाँ से। अरे तुमसे फालतू कौन में जवाब मेरे लड़ा दिमाग है? की हाँ। लालटेन मत बुझा। आज इस लड़की को देख ही लेता हूँ। सोनिया के घर पे भी गई और इस सुक्का से भी मेरी बुराई करी। काम पे बाद में जाऊंगा, पहले घर पे जाऊं। काजल, काजल, हाँ पिताजी। 2 दिन में ही तूने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। क्या हो गया पिताजी? क्या हो गया? तुझे नहीं पता क्या हो गया? क्या तूने हो गया? सोनिया के घर गई थी तू? हाँ, मैं बर्फ लेने गई थी उनके घर। तो बर्फ लेने गई थी तो उससे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारे पति तुम्हें मारते हैं? नहीं 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 नहीं, क्या क्या बोल के आई है तू? पिताजी, वो कह रही थी खुद इस बात को। क्या कह रही थी? कि तुम्हारे पापा की 2 बीवी थी, और मैंने बोला मेरे मैंने पिताजी तुझे को- समझाया था ना कि इस घर से तू मेरी बिना इजाजत के बाहर नहीं निकलेगी और बाहर के लोगों से बात नहीं करेगी। मैंने तुझसे ये भी कहा था अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो मैं ला के दूंगा, ना कि तुझे बाहर जाने की जरूरत है। ठंडा पानी चाहिए था तो इसलिए गई थी पिताजी। ठंडा पानी चाहिए तो प्यासी मर जा, लेकिन पानी जब ही आएगा जब तेरा बाप इस घर में होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा ऐसे ले। कौन करता है? मामा जी के यहाँ तो ऐसा नहीं होता था। वो तेरा मामा था, तेरा बाप नहीं। और मैं तेरा मैं मामा जी के यहीं जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी। और ज्यादा बकवास की बातें की ना तो जैसे तेरी माँ का हाल किया था ना वही तेरा होगा। तो पिताजी वो लोग सब सच बोल रहे हैं फिर? हाँ, सच बोल रहे तू। आप ऐसे ही हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। तू? आप अच्छे नहीं हैं। मैं चाहता था। आपने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो मैंने किया है, और मुझे राय देने की इस घर में किसी को जरूरत नहीं है। तेरी माँ भी मुझे राय दिया करती थी और उसे भी इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। अब कहीं तू मुझे राय देने लगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा भी मैं वही हासिल करूं। समझ गई ना? और आज के बाद इस घर में से तू बाहर नहीं निकलेगी। इस घर का ताला अब मेरे हाथ में होगा, इस घर की चाबी अब मेरे हाथ में होगी। तुझे अगर तू कुछ भी लेने जाएगी तो मेरी मर्जी से, इस घर से बाहर कदम भी रखेगी तो मेरी मर्जी से, तुझे कोई किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो मेरी मर्जी से, और तेरी पढ़ाई लिखाई तक सब मेरी मर्जी से होगी। जा। मैं मामा को कह दूंगी आप इस तरीके से जुल्म कर रहे हैं। मैं मामा से कह दूंगी, मामा मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मुझे नहीं रहना यहाँ। बुला ले जा अपनी मामा को। अगर तुझे वो यहाँ से ले जा सके तो मेरा भी नाम शेरा सिंह नहीं। मामा आप चुपचाप- आपसे बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं आप मुझसे। मेरी बात सुन, मुझे मजबूर मत करे। पाप हूँ, पाप रहने दे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी माँ की तरह तुझे फांसी पे लटका के और गड्ढे में गाड़ के तुझे भी उसी के पास पहुंचा दूं। चुपचाप जा और खाना बना ले। अब इसके पर इसी तरह मुझे दबोच के रखनी पड़ेंगे, क्योंकि सियानी बेटी है, अगर कहीं भी बहक गई तो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। कहाँ? मैं मामा के घर जा रही हूँ। ओहो, तो जुबान के साथ पैर भी चलने लगे। पिताजी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। आपने माँ को मारा, आपने मेरी सिस्टर को मारा, और आप मुझे भी मार देंगे। मुझे नहीं रहना इस घर में। देख लड़की। आप मुझे लेकर क्यों आए थे? चुप! देख मेरी बात सुन, अपनी जुबान अपने मुंह में रख। मैं बाप हूं, मुझे बाप से मजबूर मत कर, मजबूर मत कर। मुझे जाना है। तू कहीं नहीं जाएगी। तेरा जीवन यहीं लिखा है और तेरी मौत भी यहीं। अब देख मेरी बात सुन प्यार से। मैं चाहता हूं तू मेरी बेटी है। मैं जहां चाहूं वहां तुझे ब्याह सकता हूं, जहां चाहे वहां तेरी शादी कर सकता हूं, लेकिन तू इस घर से नहीं जाएगी। समझ गई? पिताजी मुझे नहीं रहना यहाँ, आपके साथ मुझे नहीं रहना। आप अच्छे इंसान नहीं हैं। नहीं रहेगी। सब लोगों ने जो भी कहा सच कहा आपके बारे में। मैं तुझसे कह रहा हूँ प्यार से मान जा मेरी बात। मुझे जुल्म करने पिताजी, पर छोड़िए। मजबूर मत कर। बाप की मर्यादा को खोने मत दे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बाप की मर्यादा भूल जाऊं और तेरे साथ बहुत बदसलूकी करूं। कर चल घर। अरे ये क्या हो रहा है? ये ये वो हो रहा है जो होना चाहिए था।
इस लड़की की जुबान के साथ साथ अब कदम भी चलने लगे हैं और इसके कदमों को मैं काट दूंगा। अरे छोड़ो, तुम कर क्या रहे हो लड़की के साथ? इतनी बड़ी बदसलूकी, देखो उसके सारे बाल खराब कर दिए हैं। और ये अगर ये जा रही थी तो तुम जाने देते उसे? क्यों जाने देता? क्यों जाने देता? ये बेटी मेरी है, खून मेरा है, तो इसको जाने कैसे दूं? इसका मतलब बेटी तुम्हारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ बदसलूकी करोगे, ठीक है? बदसलूकी मैं कर रहा हूँ अपनी बेटी के साथ, तुझे मुझे राय देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम जैसो कोई राय देने की जरूरत है। और मैं नहीं देख सकती कि इसके साथ कोई भी गलत काम होगा। समझ में आ गई? हाँ। अभी तो इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये मेरी बातों से विरुद्ध चली तो इसके साथ तो वो होगा कि कोई इसे बचाने वाला पैदा नहीं होगा। बचाने वाला तो पैदा है, और इसी गांव में है, इसी धरती पे, ठीक है? या तो तुम देख लो या फिर मैं। भूल जा, तुम ये तेरे ख्वाब है, और इन ख्वाबों को अपने ख्वाबों में ही रहने दे। ये सपने कभी हकीकत नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार मेरी बीवी ने यही हिमाकत करने की कोशिश की थी, मैंने उसको मार दिया। देख ले। तो सोच मैं अपनी बेटी के साथ क्या कर सकता हूँ। चल! एक मिनट, तुम इस तरीके से इसे नहीं ले जा सकते। इस... अगर ले जाना ही चाहते हो तो प्यार से, प्रेम से, एक बाप की कायदे से। देख, मेरे रास्ते से हट जा, मेरे रास्ते में कांटा मत बन। मेरी बेटी है, मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और मैं अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मानती हूँ एक बाप अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती होगी, वो मैं नहीं देख सकती। मतलब तू इसे मुझे नहीं ले जाने देगी? नहीं। आइंदा से मेरे घर के कामों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा था तू अभी? मुझ में धक्का मारने की तू जरूरत समझता भी है? मेरा जो उखाड़ा जाए उखाड़ ले, और उसके पीछे मैं खड़ी हूँ, ठीक है? तुझ में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दे, और जितनी मेरी सामर्थ्य है उतनी मैं करूंगी। तो मेरी भी बात सुनती जा, ये मेरी लड़की है, अगर मुझे कुछ भी ऐसा दिखा तो इसको मिटाने में मैं इतना सा भी नहीं कतराऊंगा। दीदी अभी तो तू जा इसके साथ, जल्लाद के। घर चल! अरे ताऊ, क्या कर रहे हो ये? ऐसे तुम्हें करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मत सिखा सुक्का। अरे ये अपने मगरमच्छ के आंसू ढकाना बंद कर दे लड़की, मैं तुझे अब भी समझा रहा हूँ। और सुक्का सुन, ताऊ ये गलत काम है, ये गलत बात है। क्या एक बात बताओ कि ये आपकी बेटी है बेचारी, ऐसे मारते हैं बेटी को? हैं? क्या गलत है क्या सही है वो मुझे पता है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो कोई भी। एक वो समझाने आई थी और एक अब तू समझाने आ गया। अच्छा देख सुक्का, प्यार से समझाता हूँ, हाँ, मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। मुझे आज सब कुछ समझ में आ गया कि तुम अपनी इस बेटी को बेटी की तरह नहीं बल्कि तुम अपने लिए इसको रख रहे थे, है ना? क्या बोला? ये मेरी बेटी है। अच्छा बेटी है तो तुम इस तरीके से मारोगे? और बेटा एक मिनट रुको, और ये जहाँ जा रही थी वहाँ तुमने जाने क्यों नहीं दिया? क्यों जाने दूं? क्यों जाने दूं? जिंदगी भर मुझसे अलग रही है, अब नहीं रहने दूंगा। अच्छा। और सुन, इसके बारे में जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। और अभी तो उसकी पढ़ाई बच्ची है बेचारी की, पढ़ाई तो करने दो इसे। पढ़ाई? हाँ? इसकी पढ़ाई गई भाड़ में। हाँ? मात्र 4 दिनों के अंदर इसकी शादी होगी, और इसकी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। नहीं पिताजी, भगवान, नहीं बेटा, मैं शादी नहीं करूंगी। अपनी जुबान बंद कर ले लड़की, तूने जो किया है ना वो माफी करने के काबिल नहीं है। क्या किया है मैंने? लोगों से मेरे बारे में बुराइयां। अच्छा वो बच्ची अपनी बात की हाँ। बुराइयां कर सकती है, वो बच्ची मेरे घर के लिए कतई मंजूर नहीं। जैसे कि तुम्हारे बारे में कोई पहले बुराइयां जानता नहीं था, है ना? तुम्हें जब तुम्हारी बेटी ने बुराइयां की तभी तो हम लोग जाने कि तुम इतने बुरे हो। जैसे पहले तो हम जानते नहीं थे तुम्हें। सुक्का देख, क्या क्या मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और तू मेरी दुश्मन बनने की कोशिश भी। सुनो ताऊ, बेशक मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं एक गांव का नागरिक होने के नाते मैं ये सब गांव में नहीं होने दूंगा। इसकी शादी होगी, और हाँ। अभी आज से 4 दिनों के बाद अच्छा। अपना काम देख, और तू घर चल। देखेंगे ताऊ तुम 4 दिन में कैसे शादी करते हो। अरे राम राम बहन जी। हाँ नमस्ते भैया। अरे आपको पता है गांव में क्या चल रहा है? सब कुछ पता है मुझे, और एक एक चीज पता है उस हरामखोर के बारे में। बड़ा ही आज तो मेरी उससे
हाथापाई भी हो गई थी। अच्छा, मुझे धक्का मारा, मैंने भी गले मान पकड़ लिया। मन तो ऐसा करो 2 चांटे लगाऊं खींच के। बहुत बढ़िया, बहुत सही किया आपने, बहुत सही किया। ऐसे इंसानों का ऐसे ही हश्र होना चाहिए। बताओ बहन जी, बेचारी बेटी अभी पढ़ने लायक है, वो पढ़ रही है, कुछ बनना चाहती है, और ये मुझसे तो ये बोल करके गया है कि 4 दिन जब लगेंगे जब इसकी शादी कर दूंगा। मतलब कि ये 4थे दिन में शादी कर देगा। मैंने देखो भैया, मैंने जो है उसे, उस लड़की से वादा भी कह दिया, उसी के बाप के सामने करा है। अच्छा। कि मैं इसके पीछे खड़ी हूँ, जो खड़ा जाए वो खड़ लेना। तो बहन जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ कैसे। बहन जी सुनो, मेरी बात सुनो। आप तो देखो, आप भी लड़की, वो भी लड़की, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप उसके घर जाके, या वो कहीं पानी भरने आवे तो तब उससे पूछ लेवे कि उसका कोई मित्र वगैरह तो नहीं है। अरे वो लड़की जो है ताले में बंद है। अच्छा, 2 ताले में बंद है। अब बड़ा कैसे मिलूं उससे, मुझे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा। इसका बाप बड़ा ही, ये समझ लो, इतना मन तो ऐसा करता है कि इससे मार दो। लेकिन बहन जी, जब भी कभी आपको समय मिले उससे मिलने का, जब वो कभी बाहर दिखे तो उससे जरूर, तभी बस मौका मिलते ही उससे मिल लूंगी मैं। जी जी, ठीक है। लेकिन तुम लोग तो मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ बहन जी, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, राम राम। यही हमारा छोटा सा गांव है। और अरे वाह, क्या गांव है साहब, ऐसा गांव। बड़ी बड़ी इसमें तो हवेलियां बनी हुई हैं। हमने तो हर गांव में झोपड़ी देखी थी। लेकिन ये हवेलियां इनकी नहीं है। अगर तुम सोच जब रहे भी हो, मनुष्य चेहरा दिखता है, मनुष्य बातें ही निकलती हैं। वैसे आपकी तारीफ, जितनी हमारी करो तारीफ उतनी कम है। हमारी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। अच्छा, ये हमारे हम एक होने वाले- बिजनेसमैन हैं। ये हम अब अपनी बिजनेस बताते हैं। नहीं, आप- हमारे कोल्ड स्टोर है शहर में, पेट्रोल पंप है। मैंने आपका बिजनेस नहीं पूछा, मैंने आपकी तारीफ पूछी। अच्छा, हमारी तारीफ ये है कि हम इनके होने वाले दामाद हैं। हैं? जी है नहीं, हाँ होने वाले दामाद? जी। और परसों बिटिया की शादी है, तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई खाना खाने की मैं तो ये कहने वाली थी कि ये कह रहे थे कि तू आ जाइयो, और वैसे भी इस 80-90 साल के बुड्ढे के साथ शादी करा रहे हो तुम। 60 के हैं हैं? ज़्यादा। तो 60 के लड़की की उम्र देखिए 22-23 साल है बस। देखो, बकवास की बातें मत कर। क्या कमी है? दांत है पूरे 32, पूरे दांत हैं, कंप्लीट है हाथ में लड़का। ऊंचे हैं। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बता, ओरिजिनल है। बुड्ढा हूँ कहाँ से? तो शायद तुम्हारी रोशनी में कमी नजर आती है मुझे। अरे नहीं। नहीं लगता है मोतिया बिंदा है आंखों में। चुप! खामोश। 4 दिन बाद तो तुम अर्थी पर सजे हुए मिलोगे। हाँ हाँ, आंखों में मोतिया है बिंद। ना? बताया ना कि बुड्ढा, बुड्ढा तो वो होता है जिसके यहाँ निकालो यूं फेंक दो, यहाँ निकालो यूं फेंक दो। जिंदगी खराब नहीं कर रहे, बैस से तो बात ही नहीं कर रही। अरे ये नहीं, ये खुशनसीब आदमी है। दामाद जी, जी। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम इससे शादी करोगे? इसकी शक्ल देखी है तुमने? इसकी ऐसा उम्र देखी है? ऐसा लड़की, देख मेरी बात सुन, अपनी राय अपने पास रख। मेरी बेटी के लिए यही लड़का अच्छा है, तो इसी लड़की से उसकी शादी होगी। और इसमें कमी क्या है? 22 गांव का सरपंच है, 70 बीघा जमीन है, इससे मैं अकेला करने वाला है, अकेला खाने वाला है। कम से कम 28 पोहे बंधे हुए हैं, 4-5 ट्रैक्टर हैं इसके पास। कमी क्या है? और जब जमींदार आदमी मुझे मिल रहा है। और हाँ, एक और बात सुन, उसमें से 2 बीघा जमीन मेरे नाम, ऊपर से 20 लाख रुपया कैश देने को तैयार है। फिर इससे ज़्यादा बढ़िया सौगात मुझे कहाँ से मिलेगी? हे भगवान, कितनी गिरी और घटिया सोच है तुम्हारी। लड़की को बेच रहे हो? अरे मेरी बेटी, मैं बेचूं काटूं कुछ भी करूं, तू होती कौन है? और देख सुन, तेरी शक्ल तो पहले से ही मनुष्य थी, और तू बातें भी मनुष्य तरीके की करती है। तो ऐसा करा कर कि तू मेरे आगे मत आया कर, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा है, ज़्यादा ओवर बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इलाज तो खैर है तुम्हारा, अब करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर तुम पाएगी, अपनी मनमानी नहीं करोगे? देख कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी। रास्ता देख अपना, चल। आइए दामाद जी। अरे ताऊ, राम राम। हम अरे अब जो कौन है पकड़ लाए तुम? पकड़ नहीं लाया। पकड़ लाए? तुम हमें जानते हो? हम शहर के बिजनेसमैन हैं। हैं? हाँ, ऐ नहीं करिए, जी करके बात करिए। हमारे कोल्ड स्टोर, हमारे सीमेंट के गोदाम, हाँ। हमारे भट्टे, हमारे पेट्रोल पंप, हमारे शादी घर, हाँ। इतना सब कुछ तो है। यहाँ आए क्यों? शादी करने हैं? हमारी जवाब नहीं मिला तुम्हें? हमारी बिटिया से। ये हमारे होने वाले दामाद हैं। ये बड़ा और सुनो, ये 22 गांव के सरपंच भी हैं, और साथ में 70 बीघा जमीन इनके हिस्से में आ रही है, और कम से कम 28 पोहे और 4-5 ट्रैक्टर। और सुनो, ये मुझे 20 लाख रुपया कैश
और 2 बीघा जमीन मेरे नाम कर। क्यों तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है? क्यों बुद्धि सड़ गई है तुम्हारी? हैं? ये बताओ, एक बात बताओ ताऊ, अरे तुम अगर अपनी बेटी की शादी कर रहे हो तो कोई अच्छा लड़का देखो, सुंदर देखो। ये बुढ़े के लिए शादी कर रहे हो? क्या बकते हो? देख जात इधर देख। हाँ? बुढ़ा होगा तू। अबे बुढ़ा तो अभी हमारा बाप भी नहीं है। दामाद जी ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये सही बोलते हैं। अब मेरी बात सुन सुक्कतू, ये होने वाले दामाद मेरे घर के हैं और टांग ना अड़ाए तो अच्छा है। चुपचाप परसों दावत खाने आ जाना और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत और सुना था एक बात, एक मेरी बात सुनते जाओ। ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम अपनी बेटी के साथ। अरे यार, अरे मैं अच्छा करूं बुरा करूं, बेटी मेरी, तुम लोग बीच में फसाद की जड़ क्यों बनते जा रहे हो? और दिन पे दिन अगर फसाद की जड़ बनोगे तो उन जड़ों को मुझे काटना भी आता है, ये याद रखना। तो मतलब कि बेटी की शादी में दहेज देते हैं या दहेज लेते हैं? मैं लेता हूँ। आइए दामाद जी। चलिए निकलो। हमारा तो मरकटा पेड़ों कर रहे हैं। बड़ा ना। दामाद जी, काजल, बढ़िया बोल रहा था। काजल, ये पिताजी, ये कौन है? तुझे जानकर बहुत खुशी हो। खुशी? बड़ा आराम मिलेगा कि मैंने तेरी शादी इनके साथ तय कर दी। इनके साथ? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या डैडी? मुझे शादी नहीं करनी। आप चिंता मत कीजिए। क्या है? देखिए देखो आप, ससुर साहब। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़िए। हाँ, परसों ये आपकी दुल्हन बनेगी तो बनेगी, बस आप 20 लाख तैयार रखिए और 2 बीघा जमीन तैयार। अरे बिल्कुल तैयार है ससुर साहब। चलिए मैं बिल्कुल 4 बीघा, 2 बीघा नहीं, हमने 4 बीघा आपके बारे में आपको सोचा। नाश्ता वास्ता करा हाँ दें। चलिए चलिए। सोनिया दी, सोनिया दी। अरे काजल तू आपने देखा था पिताजी किस बुट्टे को लेकर आए मेरी शादी कराने के लिए। आप सही कहती थी, पिताजी अच्छे इंसान नहीं है, मुझे नहीं करनी उस बुट्टे से शादी। और पिताजी इतने खराब इंसान है कि वो मेरी शादी करा देंगे। मुझे नहीं करनी थी उससे शादी बुट्टे से। खैर तू परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। देख ले, तेरे पीछे तो मैं तेरे बाप से लड़ पड़ी थी। अच्छा मुझे एक बात बता कि जैसे तू कॉलेज में पढ़ती थी तो तेरा कोई दोस्त या तेरा कोई फ्रेंड था कॉलेज में? वो है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी उनसे शादी करूंगी। मैंने कहा पिताजी को मैं बता ही दूंगी, लेकिन पिताजी देखो इस बुट्टे इंसान से मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी शादी। बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है उस बुढ़े इंसान से शादी करने की। एक है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा, उनका नंबर वगैरह है तेरे पास? हाँ, उनका नंबर है मेरे तो पास। फ़ोन नहीं लाई? मेरे पास फ़ोन पिताजी ने नहीं दिया, उन्हीं के पास है। 1 मिनट रुक, मैं अपना फ़ोन लेके आती हूँ। ठीक है। ले, आप नंबर मिलाइए। नंबर लिखो 8258690041। घंटे तो जा रही है। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो, हाँ कौन? मैं काजल। हाँ जी काजल बोलिए। मैं काजल बात कर रही हूँ। मेरे पिताजी एक बुड्ढे के साथ मेरी शादी कराना चाह रहे हैं और आप मुझे जिंदा देखना चाहते तो अभी आ जाइए यहाँ पर। मैं नहीं करूँगी इससे शादी बिल्कुल भी। नहीं मैं आता हूँ। मैं गांव में हूँ। अच्छा मैं आता हूँ। ये नंबर किसका है? ये नंबर तो है एक दीदी उनका, ये इस पर कांटेक्ट करना और आप वो लाल बाग का स्टेशन है नहीं, वहाँ आ जाइए जल्दी से। ठीक है मैं आता इस हूँ। नंबर पे कॉल करना। अच्छा ये नंबर को चालू रखना, मैं आता हूँ आपके जी। पास। अरे राम राम बहन जी। राम राम ये भैया। बात बताओ उसका क्या हुआ? अरे मैं तेरे पास ही आ रही थी। मेरे पास चल, आ रही? अच्छा हुआ तू रास्ते में मिल गया। क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ, वो काजल है ना, हाँ, तो किसी भी तरीके से उसे अपने साथ ले आना। वो खड़ूस की बेटी स्टेशन बाग है ना, वहाँ पे वहाँ लेके आऊँ? उसका एक चाहने वाला है जिससे वो प्यार करती है। अच्छा, अब देख उसकी जिंदगी बच जाएगी अगर उसके साथ रहेगी तो। हाँ, यहाँ नरक बनी पड़ी है नरक उसकी बनी पड़ी है। ठीक है बहन जी, तुम चिंता मत करो। बहुत समझदारी से ये काम करना है और उसका जो कॉल मुझ पे आ जाएगी तो मैं आ जाऊंगी फिर, ठीक है ना? ठीक है बहन जी, मैं बड़ी बहुत समझदारी से ठीक लेके है। आनी है, किसी को पता ना चले। जब फोन आ जाए तुम्हारे पास तो मुझे सूचना दे देना, मैं तुरंत उस लड़की को वहां तक छोड़ाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है। ठीक है बहन जी। आओ बहन जी। कहाँ पर है? सोनिया बहन जी के घर। सोनिया बहन जी आ गई जी। अरे आ गई तुम? अरे उनका फोन आ गया, वो स्टेशन पे खड़े हैं। चलो जल्दी तो चलो। ऐसा करो तुम भी तो चलो साथ हाँ मैं में। साथ चल रही हूँ, चलो। आओ देख नहीं ले पापा। तू अरे परेशान कोई मत नहीं हो, देख रहा, तुम पापा लाओ बैग वगैरह लो। कुछ नहीं, बैग उसे दे दे।
चल चलो आओ। अरे राजा राजा कैसी हो? तुम आ गए। मुझे पिताजी मेरे एक बूढ़े के साथ शादी कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहूंगी। हाँ, सही बात है, ये सही कह रही है। ये दीदी है, इन्होंने मेरी मदद की है। आप मुझे प्लीज दीदी, मुझे राजा के साथ जाना है। अरे पागल, हम इसीलिए तो लेके आए इसीलिए तुझे तो हम लेके तेरे आए घर से। पिताजी उस बुड्ढे के साथ मेरी शादी करवा देंगे। तू परेशान मत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में पिताजी ने तो मुझे नरक ही बना दिया था और मैं राजा के साथ जा रही हूँ। मैं राजा के साथ बहुत खुश रहूंगी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी तो- पिताजी अच्छा को- भैया देखो, तभी तो हम तुम्हें निकाल के लाए। इसको काजल को बड़े ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत अच्छी बच्ची है और एक अच्छी बीवी भी बन के दिखाएगी तुम्हें। बहुत अच्छी है ये। इसका सपना है डॉक्टर बनना और मैं चाहती हूँ कि इसे डॉक्टर बनाए। सही नहीं, मैं भी डॉक्टर हूँ, इन्हें भी डॉक्टर ही बनाऊंगा मैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो तुझसे प्यार करता है वो खुद डॉक्टर है ना। अच्छा, हम लोग एक क्योंकि दूसरे को पढ़ाई में बहुत एक पहले साथ- से जानते हैं। पढ़ाई हमने एक साथ करी थी, अभी इनकी जॉब लग नहीं पाई, मेरी जॉब लग गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। नजर न लगे, भगवान करे। अच्छा लो, बैग लो अपना। बैग ले लो, इसमें कपड़े हैं और कपड़े रह जाते। हाँ, मैं आप लोगों का कि एहसान कैसे उतारूं, लेकिन पिताजी क्या करेंगे आप लोगों का मैं नहीं जानती। अरे कुछ नहीं करेंगे, वो हम देख लेंगे, चिंता मत करो, तुम जाओ कोई बात खुशी नहीं। खुशी जीवन जियो। खुश रहना, मेरे ठीक है। पिताजी बहुत डाकू प्रवृत्ति के हैं वो। अरे अरे ऐसे बाढ़ में आने तो हम देख लेंगे, हमसे ज्यादा डेंजर नहीं है वो, ठीक है। और हाँ भैया, चलिए। खुश रखना बस इसे। नहीं, ठीक है? इससे पहले भी बहुत प्यार करता था। हाँ, और ठीक। वो तो मुझे लगी ओके, रहा था अपना। नमस्ते, नमस्ते। बाय। वाह, चलो लड़का अच्छा मिल गया इसे, है ना। अच्छा एक काम करो, अब चलो। घर चलो। चलो आपके घर चलो, गांव चलो अपने। आओ आओ बहन जी, आओ। चलो 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 चलो। तुमने मेरी बेटी को देखा कहीं सुक्का? हैं? हाँ बताओ बेटी। सोनिया, तुझे पता होगी कहाँ है मेरी बेटी? ये रे, ले 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 लेगा। बंद रही है इसमें। बंधी हुई है, खोल ले दूं। कहने का मतलब क्या है तेरा? अरे कहने का मतलब हमें क्या पता, तेरी बेटी वैसे तो 24 घंटा उस पर नजर गाड़े रखता है। सही से बता दे। और सुक्का, अगर तू बता कहाँ है मेरी लड़की? हैं? हाँ लड़की? हाँ। मेरी जेब में है क्या लड़की? आप कहाँ नीचे, बात कर रहे हो? पहली बात तो ये है कि बदतमीजी अगर किसी से भी करी ना तो सीधे जेल की हवा खिलाऊंगी। मुझे बता दो आसानी से कि मेरी लड़की है कहाँ है। हर समय अपनी आंट में रहे हो तुम तो। चिड़िया तो उड़ गई आसमान में चिड़िया उड़ गई आसमान में। और उसके पर काटने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। मतलब ये बात सही कही वैसे। मतलब क्या है तुम लोगों का? इतनी ऊंची उड़ान भरी कि मुझे तो अब आसमान में भी नहीं नजर आती वो। और अब वो दिखाई भी नहीं देगी। दिखाई भी नहीं देगी। करके क्या आए हो तुम दोनों? हाँ, हम तो कुछ नहीं करके आए, बस थोड़ी सी। खैर हम क्या करेंगे, जब लड़की सयानी बालिग हो जाती है ना तो कोई कुछ नहीं करता। जो भी करते वो अपने आप करती है। अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद ले लेती है। फिर चाहे घर वाला हो चाहे खुद का बाप ही क्यों ना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें तो। मतलब तुम दोनों ने मेरी लड़की को यहाँ से भगा दिया? ना ना ना, गलत कह रहे हो। हम ये दोनों ने गलत बात है। नहीं, ये मत समझे। हम लोगों ने नहीं, वो खुद अपनी मर्जी से गई है। बस हमने तो थोड़ी सी मदद करी थी उसकी। अच्छा बस। किया। और उसने अपने आप लड़का पसंद किया और- और उसके साथ ही और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, लड़का अच्छा खूबसूरत जवान है और वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर। वो भी डॉक्टर था और वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। हाँ। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। हाँ। तुम लोगों ने मेरी बेटी को भगाकर मुझसे सबसे बड़ी दुश्मनी बांध ली। तुम्हारे ऊपर तुम्हें वो पटा तोड़वाऊंगा पुलिस का कि तुम्हें बचाने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। और सोनिया, तेरे चेहरे की इस मुस्कुराहट को ना मैंने आंसुओं में बदल दिया तो मेरा नाम भी ये शेर। खाना खाई बात बनाएंगे। एक मिनट, अरे इधर आओ, इधर आओ ने। अब क्या है? क्यों? अब जो 10 लाख 20 लाख जो मिल रहे थे अब वो नहीं मिलेंगे ना। लड़की चली गई है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी चली गई ना। क्यों, क्या हुआ? एक बात याद रखना, अगर इस दुनिया में अब सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना मेरा, तो वो तुम दोनों हो। और सुक्का, हाँ, तेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल थी। एक मिनट, एक मेरी मिनट, एक लड़की मिनट। को भगाया है। सुनो सुनो सुनो, अगर मेरा दुश्मन, चलो तुम हमें दुश्मन मानते हो लेकिन हम तो तुम्हें फिर भी अपना दुश्मन नहीं मानते। नहीं मानती। वो बताऊं क्यों? क्योंकि आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हो और आपकी बेटी मेरी छोटी बहन थी। मैं इस गांव की बेटी हूँ और अगर इस गांव की बेटी के होने के नाते अगर मैंने किसी की मदद करी तो मेरा तो उसमें कुछ जा रहा नहीं था, सही बात है। है कि नहीं? किसी की जिंदगी का सवाल था।
अरे फूल जैसी बच्ची के साथ तुम ऐसा अन्याय करने जा रहे थे और मैं देख लूँ उसे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये सांप जैसे फुसकार कहीं और जाके मारना। और अगर तुम्हारी आंख खुल गई हो तो इस अकड़ को भूल जाना। भूल जाओ और अपनी गलती का पछतावा करो, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी जगह है, सेफ जगह है, बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत करेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैंस के आगे काय को बीन बजा रहे हो? खाना खाई बात करते हैं।